नमस्कार फ्रेंड, JGB वर्ल्ड एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पहले वाले में जो है घटनाचक्र के जो पॉलिटी की बुक है, उसके सभी प्रश्न जो है सेकेंड यूनिट से या सेकेंड पार्ट जो है चैप्टर जिसका नाम है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया, इसी को करने वाले हैं। और इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो इससे पहले वाले चैप्टर का हम लोग ने देख लिया है, जिसका नाम था संवैधानिक विकास। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना जो है नए वीडियो में बात करते हैं संविधान सभा एवं संविधान निर्माण। इसी के सभी प्रश्न शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये है ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी 1934 में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्माती सभा का विचार प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है M.N. राय ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किया था, तो ये कौन किया था? तो ये क्रिप्स मिशन द्वारा ये हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 10 लाख व्यक्ति। अगला है, इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम वुड। अगला क्वेश्चन है कि चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किया था, तो ये किसमें हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत ये हुआ था। अगला क्वेश्चन है देखिए कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका के परिषद के उप सभापति थे, कौन थे? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। इसी तरह अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला है, कथन है वेवेल योजना के अनुसार कार्य परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण क्या है? केवल वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कथन सही है पर कारण गलत है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि कौन से कथन संविधान के सभा के विषय में सत्य है? तो वह वयस्क मताधिकार पर आधारित था, वह प्रत्यक्ष विचार निर्वाचन परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 और 4। मतलब वह दलीय निकाय थी, बहुदलीय, और उसने क्या किया था? समितियों के माध्यम से कार्य किया। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वह वयस्क मताधिकार थी, दूसरा है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय संरचना नहीं थी, या कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो इसमें का सही जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और डी। मतलब ए और डी ये हो जाएगा और डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या है कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में से संविधान सभा के सदस्य, तो ये प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जो है अस्थायी अध्यक्ष हैं वह ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
अगला है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो इसका हो जाएगा बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। अगला है कि भारत की संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो ये फ्रैंक एंथोनी थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी? तो जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। अगला है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को। अगला है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जनवरी 22, 1947 में। अगला है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना को किसने रखा? तो यह है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है कि अगला है भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 अधिवेशन हुए। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका हो जाएगा बी.एन. राव, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया? तो यह है 26 नवंबर 1949 को। फिर अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो ये 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। अगला है कि संविधान को 26 जनवरी दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता के दिवस के रूप में मनाया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है? तो ये है ऑप्शन बी, 26 नवंबर को। अगला है भारतीय संविधान को अपनाया गया था? तो इसका हो जाएगा ए, संवैधानिक सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो इसका जो है आंसर संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, कब हुआ था? तो ये 26 नवंबर 1949 को। फिर अगला है B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, किस मतलब वो कहाँ से थे, कहाँ से उनको चुना गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी उनको कहाँ से? तो वो बम्बई प्रेसिडेंसी से चुने गए थे। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 1891 में जन्म और 1956 में उनकी मृत्यु हो गई। फिर अगला क्वेश्चन है अगला है कि संविधान में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, तो इस कौन किया था? मौलाना आज़ाद ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कहा एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है। इसमें वे लोग जीवन फूकते हैं जो इसकी नियंत्रण करते हैं। भारत में सब बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित की ही सर्वोपरि है। तो ये कथन किसका है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका यह कथन किसका है? तो ये आइवर जेनिंग्स का है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किसने कहा संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्टिन ने कहा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल जो है कितनी थी? तो कुल ए हो जाएगा 15 महिलाएं थीं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हम लोगों ने जो है चैप्टर 2 कर लिया, यानी पार्ट 2 कर लिया है घटना चक्र का जो है पॉलिटी से।